पर हम अपना जो प्ले है, नेटिविटी प्ले है, हम फर्स्ट सीन से शुरू करने जा रहे हैं। यस। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 650 साल पहले यशाया नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मम्मी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? कौन हो सकता है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम नाम का पुत्र कहलाएगा। वह अपने बहन का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और एक सामर्थ पाएगा। इसी कारण वो पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं तो प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार ही मिली। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने इलिशिबा को नमस्कार किया। ऐसा हुआ कि जब ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई और उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसा हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे घर में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा वो पूरा हो। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगुस्तुस कैसर की ओर से ये राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। ये प्रथम जनगणना तब हुई जब किरविनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी।
उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, अरे यार भाई, आज तो बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत ठंड लग रही है। ऊपर से आग भी बुझ गई है। अरे अरे अरे, वो देखो कितना उजाला। अरे ये कैसा उजाला है? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचे और उन्होंने एक अनोखा तारा देखा, और उस तारे से उन्हें ये पता चला कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। इसी कारण वो यहूदियों के राजा को ढूंढने हेरोदेस के महल पहुंचे। अरे भाई, वो देखो इतना अनोखा तारा। अनोखा तारा? अरे ऐसा अनोखा और चमकीला तारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें भी कोई राज की बात है। आओ इस राज का पता लगाएं। हाँ, ये तारा हमें ये बताता है कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ। अगर राजा का जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है राजमहल में ही हुआ होगा। हाँ तो चलो राजा हेरोदेस के पास जाकर बताते हैं। हाँ, चलो। जब राजा हेरोदेस ने ये सुना तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। मैं हेरोदेस, मेरा नाम है हेरोदेस। सारे यहूदा का हूं मैं हेरोदेस। जो जुबान न लेगी मेरा नाम हेरोदेस निकाल देगा उसकी जान। महाराज, पूर्व दिशा से कुछ ज्योतिषी आए हैं। वे आपसे कुछ विशेष वार्तालाप करना चाहते हैं। उन्हें बेहतर आने की आज्ञा दी जाए।
की जय हो, महाराज चिरंजीव रहे। कहिए, क्या खबर लाए हैं? महाराज, हमने पूरब दिशा में एक तारा देखा जिससे हमें पता चला कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। क्या कहा? यहूदियों का राजा? नहीं 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 नहीं, मेरे सिवा और कोई यहूदियों का राजा नहीं हो सकता। मैं उस गली को फूल बनने से पहले कुचल कर रख दूंगा। मंत्री, तमाम प्राचीनों और पंडितों को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। मेरे राज्य के तमाम पंडितों और शास्त्री, जरा अपने लेखों में से देखकर बताओ कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा होना चाहिए। महाराज, शास्त्रों के लेख हमें ये बताते हैं कि यहूदियों का राजा बैतलहम में पैदा होना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में से किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का रखवाला होगा। जाओ और उस बालक का सावधानी से पता लगाओ, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी उसे जाकर दंडवत करूं। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए।
के खून बहा के होगा वो कुर्बान। आएगा के सारे नौजवान, शाही सारे खुशनुमा, आगे चलकर दिखा कर काबिल तक पहुंचा। घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर